आप भी धैर्य रखें। काम वर्सेस काम की बात कर रहे हैं तो आप धैर्य रखें। उन्होंने आपको सुना, आप भी सुन लीजिए। धोखा देने की कितनी भी चेष्टा करे, समाजवादी पार्टी के धोखे में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल तेवर कलेवर खुल करके सामने आ जाता है पहली बारिश के बाद। वही पहली बारिश जिसकी जिक्र मैं कर रहा था। समाजवादी पार्टी का चरित्र गुंडागर्दी का है, हल्ला बोल का है, इसलिए समाजवादी पार्टी पर कोई भरोसा करने वाला नहीं। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, चले स्कूलों के मसले पर ही बात करें। अगर हम स्कूलों के मसले पर ही बात करें, एक सेकंड राकेश त्रिपाठी जी, हम स्कूलों के मसले में ही बात करें तो 16 में, एक सेकंड राकेश त्रिपाठी जी, सुन ले सर। राकेश त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है राकेश त्रिपाठी जी? एक यूनिवर्सिटी का नाम राकेश त्रिपाठी जी रुक जाए, अब 1 मिनट रुके प्लीज, आप भी रुकें थोड़ा, अनुराग भदौरिया जी। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आंकड़ा देख रही हूँ 2016 में, अगर हम स्कूलों की बात करें तो 2,79,229 थे, जो घटकर 2,62,358 हो गए 2026 में। तो स्कूल तो कम हो गए ना उत्तर प्रदेश में? नहीं, स्कूलों का हमने वो स्कूलों का मर्जर किया है जिन स्कूलों में छात्र संख्या नहीं थी। वो स्कूल जो 1 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में मनमानेपूर्ण तरीके से राजनीतिक आधार पर समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकारों में जबरिया खोल दिए गए थे, ऐसे स्कूलों में छात्र संख्या 1 किलोमीटर की परिधि के दायरे में दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। कहीं पर एक भी विद्यार्थी ला करके हाजिर कर दे कि उस विद्यार्थी को स्कूल बंद होने के नाते शिक्षा से वंचित होना पड़ा है, हम राजनीति छोड़ देंगे। सच बात यह है कि अनुराग भदौरिया जैसे लोग जानबूझ करके भ्रम फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। हमने आज बुनियादी शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, हर शिक्षा में, या मेडिकल शिक्षा हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, हर शिक्षा में आज हमने गुणवत्ता का सुधार करने का काम किया है। ये बात समाजवादी पार्टी को पचने नहीं, ये सार्वजनिक तौर पर नकल का जो मंच से कहते हो कि थोड़ी बहुत नकल तो करते ही करते हैं, जो मंच से इस बात की करते हो कि नकल की जानी चाहिए। अब बताएं अनुराग भदौरिया जी, अगर वाकई में शिक्षा का स्तर इतना गिराया है भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं, आपके टाइम में 2016 में शिक्षकों की संख्या 12,91,000 थी, इनके टाइम पर ये बढ़कर 16,15,427 हो गई है। जब टीचर्स इसीलिए बढ़े हैं ना कि बच्चे होंगे। अब सवाल उठता है कि 26,000 स्कूल तो बंद हुए ना, आप और हम नहीं, आप वीडियो देख लो, जैन अल्फा रोड पे है, कह रहा है कि हमारे यहाँ पे पानी भर जाता है, टीचर नहीं आते हैं, कक्षा ठीक से नहीं है, तो बताइए बिल्डिंग ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कह रहे हैं हमने टीचर बढ़ा दी। इसके मतलब टीचर कहाँ है? घर बैठे हैं क्या या प्रचार कर रहे हैं किसी का? बताइए आप, जब स्कूल में टीचर नहीं, स्कूल में बच्चे परेशान हैं, स्कूल में पानी भर रहा है, तो टीचर कहाँ है? सवाल तो ये है। दूसरा, इन्होंने मुझसे अभी बोला कि हमने तो देखो विश्व स्तरीय, हमने एक इतना पूछा, एक यूनिवर्सिटी बता दो जिसका 10 विश्व स्तरीय में नाम आ रहा हो, जहां देश विदेश से लोग एडमिशन लेने आ रहे हो। आपने बोला था 10 बनाएंगे, हम एक ही पूछ रहे हैं, तब से उंगली उठाए, एक 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 भी नहीं बता पा रहे। हमने कर दिया, एक नाम नहीं बता पा रहे, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, पूरे देश को पता चल जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी इन्होंने जो बनाई हो। एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, मेडिकल कॉलेज की जगह इन्होंने हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, कोई बिल्डिंग कहीं कुछ नहीं। सवाल उठता है, जो लोग नफरत की राजनीति करते हो, प्रभु के घर में चोरी हो जाए जिनकी सरकार में, और प्रभु और चोरी करने वाले जो हेड हो बचते चले जाएं, वो क्या जनता के घर को छोड़ेंगे? वो जनता की समस्या का समाधान क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब आप दीजिए ना। चले ठीक, आप जो कह रहे हैं आपकी सारी समस्या, आप कह रहे हैं इतनी समस्या स्कूलों में, तो ये 16 लाख टीचर्स पहले बता दीजिए कि भाई ये 16 लाख टीचर्स की संख्या बढ़ के और सुने एक सेकंड, और आपको मेडिकल कॉलेज भी नहीं दिख रहे। आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज के नाम पर भाई इन लोगों ने धांधलियां की हैं, तो मुझे बताएं ना कि वो मेडिकल सीट जो पहले 1100, 1200, 1300 हुआ करती थी, वो मेडिकल सीट बढ़कर 13,000, 14,000 कैसे हो गई उत्तर प्रदेश में? अब मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो आंकड़े झूठ दे रहे हैं, मैं उस पे आ रहा हूं। दूसरा ये है, आपने कहा 16 लाख टीचर आ गए, अब 16 लाख टीचर आ गए, तो टीचर कहाँ है जब 26,000 स्कूल बंद हो गए और जैन अल्फा रोड पे है अपनी सुविधा मांगने के लिए, डीएम से गुहार लगाता है, कभी सरकार से गुहार लगा रहा है, तो वो 16 लाख टीचर हैं कहाँ? प्रचार में तो नहीं लगे हैं। ये देखो कहीं कहीं प्रचार में तो नहीं है, पहले ये देखने की जरूरत है कि 16 लाख टीचरों को किस प्रचार में तो किसी में नहीं लगाया गया है। ये चिंता की बात है, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब स्कूल में टीचर नहीं है तो फिर टीचर हैं कहाँ पे?
एक बात। दूसरी भाई बात, आप अगर कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी तो आपके पास जानकारी होगी और मैं भी चाहती हूँ कि मैं आंकड़ों को दुरुस्त कर लूं। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। आप कह रहे हैं तो आप ठीक ही कह रहे होंगे, आप मेरे आंकड़ों को दुरुस्त कर दीजिए। मुझे बता दें, मैं अगर ये कह रही हूँ जो आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में मेडिकल की सीटें बढ़ गई हैं, जिसमें सरकारी जो सीटें हैं वो 5,900 हैं और टोटल 13,000 से 14,000 के बीच में है। आप मुझे बता दें सही आंकड़ा क्या है, मैं करेक्ट करवा लूंगी अभी स्क्रीन पर। नहीं, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के कह रहे हैं ना आप? जी जी हाँ, अब आप आ गए ना, तो वही मैं आपसे कह रहा था 2016-17 में 5,900 थी, 6,000 के करीब थी। ये मात्र किसमें हुई थी? 5 सालों में। इन्होंने 10 साल में 11,000 सीटें हैं। सुन लीजिए मेरी बात, अब मैं किसी के मेरी बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 11,000 सीटें अभी हुई है, मतलब 400 4,500 बढ़ी और किसमें? जो इन्होंने हॉस्पिटल को। अनुराग भदौरिया जी, अब देखिए, अब यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं टोक नहीं रही अनुराग भदौरिया जी, मैं दुरुस्त कर रही हूँ अपने आंकड़ों को। मैं भी जानना चाह रही हूँ उत्तर प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है। सुनिए, एक सेकंड रुके, आपने, अरे सुन लेना, मैंने आपको बताया सरकारी आंकड़ा भी बता दिया, मैंने आपको प्राइवेट भी बता दिया। अब मुझे बताएं 2016 में सीटें कितनी थी? आप सुन लीजिए मेरी बात, मैंने बता दिया ना। इनका एक मेडिकल कॉलेज, ये बता दें, मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा अभी अपनी बात कहने के बाद। एक मेडिकल कॉलेज बता दें जो इन्होंने बनाया हो। मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो थे हॉस्पिटल, उसी बिल्डिंग को इन्होंने हॉस्पिटल बोल दिया, ये मेडिकल कॉलेज हो गया है। मैं वही तो आपसे बताना चाह रहा हूं कि अगर उसी हॉस्पिटल को आप मेडिकल कॉलेज बता देंगे और फिर कहेंगे हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए, तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सवाल सबसे बड़ा क्या है कि 16 लाख टीचर आए लेकिन 26,000 स्कूल बंद हो गए। जैन अल्फा रोड पे है और कह रहे हैं स्कूलों में एक बच्चा नहीं आता था तो जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। एक मिनट प्लीज, एक एक करके बात करें।